राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल रियस्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। तुला राशि, सपने साकार होने का समय आ गया। सूर्य का बड़ा बदलाव आपके जीवन में ये होकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। तुला राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके पांचवें घर में राहु, छठवें घर में शनि, आपके आठवें घर में शुक्र, नौवें घर में गुरु, 10वें घर में सूर्य बुध, 11वें घर में मंगल और केतु बैठे। 16 जुलाई को सूर्यदेव, यानी आज से सूर्यदेव आपके कैरियर के घर में बुध के साथ कर्क राशि में आ गए। सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र है, सरकारी नौकरी। बगैर सूर्य के सरकारी नौकरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूर्य ही हमें सरकारी नौकरी देते। जब हम कुंडली किसी की देखते हैं तो सर्वप्रथम सूर्य की स्थिति ही देखी जाती है। यदि सूर्य की स्थिति मजबूत है, प्रबल है, तो जातक जैसे जैसे बड़ा होता है उसके जीवन में सब कुछ उसे प्राप्त होता जाता है। और यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो जातक के जीवन में परेशानी है। नौकरी में बाधा, विवाह में बाधा, संतान उत्पत्ति में बाधा, एक एक रुपए के लिए वह परेशान होता। अब यही सूर्य आपके कैरियर के घर में, हमारे पिता, हमारे राजा नौकरी के घर में, तो यकीन मानिए यह गजब का समय है, सुनहरा मौका है। और यह मौका 15 अगस्त तक का होगा। 15 अगस्त तक सूर्यदेव यहीं पे रहेंगे बुध के साथ। बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके कैरियर के। यकीन मानिए, विश्वास करिए, जबरदस्त समय है नौकरी प्राप्त करने का, जबरदस्त समय है प्रमोशन प्राप्त करने का, जबरदस्त समय है अपने बिजनेस को आगे खूब आगे बढ़ा देने का। किसका बढ़ेगा? जो प्रयास कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है। जब ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो मैं बार बार कहता हूं, अपने प्रयास को बढ़ा देना चाहिए, ताकत झोंक देना चाहिए और फट से सफलता ले लेनी चाहिए। तो इस समय आपको इंटरव्यू में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि आप कहीं परीक्षा दिए हैं तो रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। यदि कहीं परीक्षा देना है तो अवश्य दीजिएगा। किसी कंपनी में देना है तो अवश्य दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। 15 अगस्त तक यदि आपके पास काम धंधा नहीं है तो यकीन मानिए हमारे पिता, हमारे राजा आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट करा देंगे, आपको काम धंधा दिला देंगे। गजब का समय है। नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आपका प्रमोशन, आपकी तरक्की हो, बिजनेस व्यापार आपका बढ़ेगा, उन्नति का मार्ग खुलेगा, सपने आपके साकार हो। और यहां से सातवीं दृष्टि सीधा आपके सुख के घर को देखेंगे, और जिसके मालिक होते हैं शनि महाराज। शनि और सूर्य में 36 का आंकड़ा है, किंतु शनि महाराज पुत्र हैं, सूर्यदेव पिता हैं। जब एक पिता अपने पुत्र के घर जाता है तो वह बड़ा प्रसन्न रहता है और पुत्र भी उसका खूब सत्कार करता है। यदि आपके पिता आपके घर आते हैं तो आप कितना सत्कार करेंगे? ठीक यही स्थिति ग्रहों की भी है। तो सूर्यदेव जब सुख के घर में आएंगे तो समझ लीजिएगा गजब का सुख आपको देंगे। शनि महाराज की पूरी कृपा आप पर बरसेगी। जमीन खरीदने का योग बनेगा, खेत खेत खरीदने का योग बनेगा, कोई मकान खरीदने का योग बनेगा, वाहन खरीदने का योग बनेगा। जबरदस्त सपने आपके पूरे होंगे। हाँ, किसके? जो प्रयास कर रहा है। यदि आप कोई मकान खरीदने का प्रयास कर रहे थे तो 15 अगस्त तक का समय ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं से आपके पैसे का इंतजाम हो जाएगा, तो आप मकान खरीद लें। कोई खेत खरीदना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा, आप खेत खरीद लें। जो आपकी योजनाएं हैं, आपकी योजनाएं पूरी होंगी। सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई दे रही, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आपके जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होने का यह समय है। तो कोशिश करके, प्रयास करके अपने काम को बना लीजिए। कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।
इस समय में 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को देंगे तो आपको लाभ होगा। तांबे का लोटा, उसमें शुद्ध जल लेकर के थोड़ा सा अक्षत, लाल रोरी, लाल पुष्प लेकर के, थोड़ा सा गुड़ लेकर के उगते हुए सूरज को देंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान सेवा की प्रार्थना है। जय श्री राम।